गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 23-24 कार्यकारिणी चुनाव को लेकर गहमा-गहमी काफी बढ़ गई है। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही रविवार को कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने प्रेस क्लब पर चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कर रहे जिला प्रशासन के सम्मुख अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच व विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल किया है। कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री व कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से कर रहे हैं। बता दें कि आगामी 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच व 10 अक्टूबर को शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब सभागार में ही मतदान की प्रक्रिया जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न होगी। मतदान का समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात 3 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गाड़ी तले हटाएंगे। बाकी नहीं है नहीं है। संयुक्त मंत्री आगे आपत्तियों के ग्रहण देते कोई महीने निपटा क्या नहीं है। निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे व प्रत्याशियों ने बताया, आज की प्रक्रिया में हम नॉमिनेशन ले रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं और वैध प्रत्याशियों की सूची हम आज ही जारी कर देंगे। कल जो है हम लोग अगर नाम वापसी कोई करना चाहेगा तो उनको 1 दिन का अवसर दे रहे हैं नाम वापसी के लिए। कल नाम वापसी के उपरांत ये कंफर्म हो जाएगा कि इतने लोग चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं और परसों अर्थात 10 तारीख को हम लोग दिन में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया को संपादित कराएंगे। 3 बजे से उनकी काउंटिंग होगी और लगातार काउंटिंग जारी रहेगी जब तक कि सारे रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी? उसके संबंध में एसएसपी साहब से वार्ता हुई है, एसपी सिटी साहब से वार्ता हुई है। यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो अभी चालू हालत में हैं। आज भी फोर्स लगी हुई है। जिस दिन चुनाव रहेगा उस दिन जो है थाने की फोर्स हमारे पास रहेगी। एसपी सिटी साहब स्वयं जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे, कहीं कोई अनहोनी नहीं होने पाएगी। सर, चुनाव को लेकर सब लोगों में अभी भी संशय, क्योंकि कई बार चुनाव इधर-उधर भी हुए, तो ये चुनाव आप कहाँ पे कराएंगे, कौन से बिल्डिंग में? ये चुनाव अभी मैं प्रेस क्लब की बिल्डिंग में ही बैठा हूँ और ये ग्राउंड फ्लोर पे, चूँकि कई बुजुर्ग मतदाता भी हैं इसमें, तो इसीलिए हम लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे सभी को वहीं उसी दिन चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। और लगभग 712 लोगों की वैध सूची की लिस्ट मेरे पास है। उसी के अनुसार जो है जो भी लोग आएंगे उस दिन मतदान उनसे करा जाएगा। उसके लिए पहले ही सबको बता दिया गया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि आप जिस भी पत्रकार संगठन में काम करते हों, कम से कम उसकी एक आईडी और साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई एक पहचान पत्र आप लेके आएंगे और उसका हम मिलान उस 712 की सूची से करेंगे। यदि मिलान रहेगा तो आप मतदान में भाग लेने पाएंगे, यदि मिलान उसमें नहीं होता है तो आपको मतदान से वंचित किया जा सकता है। हम अमित सिंह मोनू राष्ट्रीय सहारा अखबार से हैं। हम प्रेस क्लब में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने हैं। क्या प्राथमिकताएं आपकी पत्रकारिता को देखते हुए? हमारी प्राथमिकता ये है कि प्रेस क्लब के लिए, पत्रकारों के लिए कुछ किया जाए और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज पत्रकारों के लिए बहुत कुछ महाराज जी ने यहाँ पत्रकारों के लिए किया है और हम लोग का प्रयास है कि उसमें और आगे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बताऊं, मैं आज महामंत्री पद
के लिए मैंने नामांकन किया है, अपना पर्चा यहाँ सबमिट किया है। और हमारी जो वरीयता रही है घोषणा पत्र में मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि 365 दिनों में चुनाव होते रहना चाहिए। इसके अलावा प्रेस क्लब का वातावरण एक सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके मैं मैदान में हूं और मैं अपने समर्थकों, अपने मतदाता साथियों से अपील करता हूं कि एक बार भूपेंद्र द्विवेदी को पद नहीं मौका दें और भारी मतों से विजयी बनावें। मेन है कि पत्रकारों का संगठन किस तरीके से पत्रकारों के लिए कुछ अलग कुछ नया क्या? जी बिल्कुल, पत्रकारों के अलग करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का यहाँ का कोष है, जो राजस्व है वो ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए ताकि पत्रकारों के कल्याणार्थ हम उसको खर्च कर सकें और उनके सुख दुख में उसका जो है हम सदुपयोग कर पाएँ। इसके अलावा तमाम ऐसे गतिविधियाँ हैं जो चला के प्रेस क्लब को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे किया जा सकता है। उपाध्यक्ष पद पर लड़ा हूँ चुनाव लड़ना है, क्या तैयार है? है चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता है अपने सभी भाइयों के साथ जो है सुख दुख में खड़ा रहूँगा, यही मेरी प्राथमिकता है। हमारे लिए सभी भाई, चाहे वो चैनल वाले हों या यूट्यूबर हों या प्रिंट मीडिया हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी सब हमारे भाई हैं, इनके सुख दुख में मैं एकदम। हाँ, इसके पहले भी मैं लड़ चुका हूँ 2013-14 में। नहीं, लड़ाई कोई नहीं, बस अपना परिवार का लड़ाई है ना। ये अपने परिवार में वोट पड़ रहा है, जहाँ परिवार की बात है तहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं। कुंदन उपाध्याय मेरा नाम है। पत्रकार और प्रेस क्लब की भलाई के लिए हम लोग 1 साल काम करेंगे और 1 साल बाद पुनः हम लोग जो है चुनाव कराने का प्रण लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी आपने नामांकन पत्र दाखिल किया, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके की व्यवस्था? ये व्यवस्था बहुत अच्छी प्रशासन ने कर रखी है। 1000 रुपये का पर्चा था मेरा और 4000 रुपये जमानत राशि जमा हुई है और प्रशासन बहुत ही